बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद खातिर खिदमत हो चुका हूँ ये एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें बताने वाला हूँ। और सबसे पहली जो बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहली जो बात है वो बात यह है कि हमें मतलब ये दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया हुआ है। तो हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो मतलब जो पोशीदा जगह हैं, जो मतलब इसका क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने रखी हुई होती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि वो क्वालिटी से खाली होता है। हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ की यानी जो बहुतात है, जो कसरत है, उनको उन क्वालिटीज़ का पता नहीं चलता है। कम कम लोगों को उन क्वालिटीज़ का पता चलता है। एक स्टूडेंट था तो वो कुछ कहने वाला था। वो कह रहा था कि सर मैं कुछ बातें आपको सुनाना चाहता हूँ, या मेरे जहन में कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं आप लोगों को और ये कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो एज अ प्रेजेंटेशन या इसी तरह प्रेजेंट मैंने उनको बता दिया कि अच्छा आपके दिल में जो भी बातें आप इनको कह सकते हैं। तो फिर वो जब खड़े हो गए तो वो स्टूडेंट कहने क्या लगे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आ जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी थी, और उस क्वालिटी को उसके साथ ही दफन किया जाता है। मतलब यानी उनको ये पता नहीं चलता कि मैं दुनिया में आया हुआ हूँ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जो मैंने नहीं पहचानी, मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ थी, लिहाजा उन क्वालिटीज़ का उनको पता नहीं चलता है। लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि उनको अपनी क्वालिटीज़ का पता चल जाता है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मेरे अंदर मौजूद है। लिहाजा जब उनको अपनी क्वालिटी का इल्म हो जाता है, लिहाजा उसी क्वालिटी के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, और उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारना जब शुरू करते हैं तो उनको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये हमारा बेटा यानी और ये पढ़कर आगे बढ़ जाएगा, इनको मतलब ये ज़ाहिरी बात है कि इनको लॉयर बनना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं इनको डॉक्टर बनना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं इनको मतलब ये नहीं इंजीनियर बनना चाहिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इनको डॉक्टर बनना चाहिए। वो अब उनको डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से आप लोग क्यों मतलब ये नहीं इनको स्ट्रेस कर रहे हो, इनको बार बार ये नहीं इस पे प्रेशराइज कर रहे हो कि ये सब्जेक्ट आप ये पढ़ेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हर स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए कि उनको ये पता चले कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। लिहाजा वही स्टूडेंट ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी क्वालिटीज़ का पता चल जाता है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। क्या मुझे डॉक्टरी की तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे MBBS करना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, क्या मुझे कुछ और बनना चाहिए। तो इसी वजह से उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो जो किताबें पढ़ते हैं, तो उनको अपनी क्वालिटीज़ का जब इल्म हो जाता है तो वो उसी इल्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का जो मतलब ये जो एक चैलेंज है अपनी ज़िंदगी में, जो चैलेंजेस आते हैं उनका वो मुकाबला करते हैं, और साथ साथ उनको कामयाबी ज़रूर मिलती है। लिहाजा ये कुछ बातें आपको अर्ज़ करनी थी ताकि आप ये पुरुमीद होकर ज़िंदगी गुजारें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई क्वालिटी नहीं रखी हुई है। लिहाजा हर इंसान को यानी अपनी क्वालिटीज़ का इल्म हो जाना चाहिए। ये तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसी भी मैं देखता हूँ, यानी जो टिकटॉक वीडियोज़ लोग जो बना रहे होते हैं, वो अपनी टिकटॉक वीडियोज़ में कुछ किसी और को कहते हैं कि आप ऐसा करें, मेरे लिए एक वीडियो बनाएं। तो अल्लाह के बंदे, आपके अंदर क्या क्वालिटी की कमी है? आप अपने हवाले से ये सोचें कि मेरे घर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे वालिदैन कहते हैं कि बेटा ये काम करो, ये ना करो। आपके अंदर तो ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ की कमी नहीं होती, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। हर इंसान क्या वो वीडियो नहीं बना सकता? ऐसी वीडियोज़ भी बनानी चाहिए। कुछ वीडियोज़ में ऐसी भी देखता हूँ, ऐसी वीडियोज़ मैंने देखी हुई है कि वो बहुत अच्छा पैगाम लोगों को दे रहे होते हैं कि आप लोगों को ये करना चाहिए, आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। वो मज़ाह में लोग यानी उससे हज़ भी उठा रहे होते हैं, उससे लुत्फ़ भी उठा रहे होते हैं, और साथ साथ उनमें एक पैगाम भी वो दे देते हैं। लिहाजा ऐसे पैगामात आप लोगों को भी देने चाहिए, आप लोगों को ये सोच रखनी चाहिए कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। बहरहाल यहाँ जो टॉपिक है तो ये टॉपिक इससे थोड़ा सा हट कर है, लेकिन मैं आपको जो कुछ बताना चाह रहा था तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बता दिया अल्लाह के फज़ल व करम से। अच्छा, यहाँ से आगाज़ करता हूँ। जिस वक्त पुलिस उसके ऊपर गोला चला रही थी तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ एक ख़त लिख रहा था। ये कौन थे? ये मुजरिम थे, और खून उसके जिस्म से जारी था, और उसके कतरात ख़त के कागज़ पर टपक रहे थे। कतरात इन कतरे, कतर की जमा, टपकना यानी गिर रहे थे। क्या गिर रहे थे? खून के कतरे। इस ख़त में उसने इन तमाम अशख़ास को मुखातिब किया था।
ان تمام اشخاص کو مخاطب کیا تھا، یعنی ان کو وہ خطاب دے رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جن کے باعث مین یعنی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی، یعنی اس مجرم کی حالت یہ ہو گئی تھی، مطلب ابتر حالت سے یہ گزر رہے تھے۔ اس نے لکھا تھا میرے لباس کے اندر ایک خستہ مگر مہربان دل ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مطلب یعنی میرے لباس کے اندر مطلب ایک خستہ مگر مہربان دل ہے۔ خستہ مطلب یعنی تباہ شدہ ویران دل ہے، لیکن یہ دل کیا ہے؟ یہ مہربان دل موجود ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اچھا، یہ کسی کو نقصان کیوں نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے؟ کیا یہ حالات کے نزاکت کی وجہ سے، کیا یہ حالات کی وجہ سے یہ جو تھے یہ مجرم بن گئے تھے؟ کبھی کبھار انسان کو حالات مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ بلیور ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین، پکا ارادہ رکھنا چاہیے، پکا مسلمان انسان کو بننا چاہیے، اور ان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ 100%، ان کے جو عقائد ہے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ وہ کسی بھی جب ان کے اوپر مصیبت آ جائیں تو ان کو غلط راستے کی بجائے ان کو نیک راستہ چننا چاہیے۔ ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں اور اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شارٹ کٹ کی طرف جانا چاہیے، مجھے بہت سارے پیسے کمانے چاہیے، کہ ان پیسے میں برکت ہوگی جب غلط راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کھلیا بتایا ہوا ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے۔ ہمیں بہت ساری باتیں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کتابیں پڑھے گا کون؟ ظاہری بات ہے کہ کتابیں پڑھی ہوئی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو خریدنے کے لیے یا اسی طرح جو گوگل ہے وہ بھرا پڑا ہے، لیکن اس گوگل سے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کتابیں سرچ کرتے ہیں، اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایک کتاب پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی اور مطلب کتاب نہیں پڑھتا، ظاہری بات ہے کہ ہم کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ہم ان کو اچھا مشورہ دے بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کسی اچھے مشورے کو کسی کو نوازا اچھے مشورے سے، ان کو آپ نے ایک اچھا مشورہ دیا، ایک اچھا آئیڈیا آپ نے کسی کے سامنے پیش کر دیا اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو گئے اور ظاہری بات ہے کہ ان کو کامیابی مل گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ہی فائدہ ملتا چلا جائے گا۔ مطلب اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے کلام میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مطلب یہ ہر انسان جتنے بھی ہے وہ یعنی موت کا مزہ ضرور چکے گا۔ بہرحال ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اسی وجہ سے ہر انسان کے اندر یہ کوالٹیز کی کمی نہیں ہوتی، بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کوئی غلط راستے اختیار چنتے ہیں تو اس میں تو ہمیں کامیابی بہت زیادہ ملتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی بجائے کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرنے کی بجائے مطلب یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر کچھ چیزیں یا سبزی وغیرہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، فروٹ وغیرہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ راستہ تو تھوڑا مشکل راستہ تو ضرور ہے، لیکن یہ کاروبار کی ایک ٹائپ ہے، قسم ہے، لہذا یہ کاروبار آپ کو کرنا چاہیے، یا کوئی اور کاروبار کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کاروبار کر سکتے ہیں، اگر آپ کو فائدہ کم ملے، لیکن ایک وقت ایسا آ بھی سکتا ہے کہ آپ اس چیز میں یعنی بہت زیادہ ترقی کرو گے۔ بہرحال میرے لباس کے اندر ایک خستہ مگر مہربان دل ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ مجرم کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس واقعے سے کچھ ہی پہلے وہ کسی دیہات میں اپنے بعض مخصوص دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں مشغول تھا۔ اس واقعے سے پہلے وہ کسی دیہات میں، دیہ کی جمع دیہات ہے، یعنی جس کو ٹاؤن کہتے ہیں، یعنی جس کو گاؤں کہتے ہیں، دیہات میں اپنے بعض مخصوص یعنی خاص دوست، وی پی دوست جس کو کہتے ہیں، کے ساتھ وہ سیر و تفریح میں مشغول تھا۔ سیر و تفریح یعنی ریکریشن وہ کر رہے تھے، مطلب یعنی خود کو، تو وہاں پہ سیر کرنا، تفریح مطلب وہ تفریح جو سیر سے حاصل کی جائے اس کو تفریح کہتے ہیں، مطلب یعنی مزہ لطف حاصل کرنا۔ تو مشغول تھا، مطلب یہ اچانک پولیس کا ایک سپاہی وہاں پہنچا اور کہا کہ اپنے موٹر کا لائسنس دکھلاؤ۔ جواب میں اس نے پولیس والے کو گولی کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا۔ تو یہ کیسا مطلب دل تھا کہ ان کا جو دل تھا وہ مہربان دل کیسا تھا کہ پولیس والے کو گولی کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا، اور بنظر احتیاط اس کی جیب سے پستول نکال کر اس کی لاش پر ایک اور فائر کر دیا۔ کیا ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ تو میں یہ درس دینا نہیں چاہتا ہوں، جس طرح یعنی یہ بات بھی آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک انسان کی جو قتل ہے، کہ انسان کو قتل کرنا یعنی یہ ساری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا
यानी उसकी जेब से पिस्तौल निकाल कर उसकी लाश पर एक और फायर कर दिया। ये वही शख्स है जिसने लिखा था मेरे सीने के अंदर नरम दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मतलब ये मैं ऐसा दिल रखता हूँ कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, ये ऐसा कह रहे थे। वजह क्या थी? मुजरिम को फांसी दे दी गई। जब उसकी फांसी का वक्त आया तो उसने ये नहीं कहा कि ये लोगों की जान लेने का सिला है। मतलब वो ये बात नहीं मान रहे थे कि मतलब ये नहीं, वो कह रहे थे कि उनकी लोगों की जान लेने का सिला है। मतलब वो ये नहीं कह रहे थे कि ये मुझे ये बदला दिया जाता है, ये सिला मतलब ये नहीं मुझे ये बदला क्यों दिया जा रहा है, क्या मैंने लोगों को मार डाला है, क्या मैंने लोगों को कत्ल किया हुआ है। बल्कि ये कहा उन्होंने, क्यों कहा कि मुझको हिफाजत खुद इख्तियारी का ये मुआवजा मिल रहा है। हिफाजत खुद इख्तियारी मतलब यानी मैं अपने इख्तियार में मैं अपने आप की हिफाजत कर रहा था, लिहाजा उसी का मुझे मुआवजा मिल रहा है। मुआवजा मतलब सिला मिल रहा है। खुलासा ये कि मुलजिम ने अपने आप को काबिल इल्ज़ाम नहीं ठहराया मतलब इन्हें अपने आप को मुलजिम नहीं कहा। इसी तरह बहुत से दूसरे मुलजिम भी अपने आप को न सिर्फ मोहसिन खलाइक ख्याल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग और भी मुलजिम जो है, मुलजिम मतलब यानी जो कोई जुर्म करते हैं, वो अपने आप को न सिर्फ मोहसिन खलाइक ख्याल करते हैं। मोहसिन मतलब यानी एहसान करने वाला, खलाइक यानी लोगों के वो अपने आप को क्या ख्याल करते हैं कि मैं लोगों का मोहसिन हूँ, लोगों को मैं फ़ायदा देना चाहता हूँ। बल्कि ये भी कि लोगों ने उनकी नाकदरी की है। और इसमें एक बात ये भी है कि लोग उनकी नाकदरी करते थे, नाकदरी नूर की इज़्ज़त नहीं करते थे और उनको पूरे तौर पर ही समझा ही नहीं है। पूरे तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर दुनिया में जितने मुजरिम हैं उनमें से कोई अपने आप को बुरा नहीं समझता, बल्कि वैसा ही इंसान ख्याल करता है जैसा कि हम अपने आप को। ऐसे मुजरिमीन अपने कसूरों की तावीलें करते हैं। कसूरों की तावील मतलब यानी वो हुज्जत तलाश करते हैं, दलाइल तलाश करते हैं, आर्गुमेंटेशन देते रहते हैं और तरह तरह से उसको जायज़ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। और वो कोशिश क्यों करते हैं? कोशिश इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं तो मुजरिम नहीं हूँ, मैं तो ऐसे जुर्म नहीं कर सकता और मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो गोली चलाने और तिजोरी तोड़ने की मुख्तलिफ वजूद बयान करते हैं। मतलब यानी गोली चलाने और तिजोरी तोड़ने की मुख्तलिफ वजूह बयान करते हैं। वजूह मतलब वजूह किसे कहते हैं? यहाँ तिजोरी का मतलब क्या है? यानी ट्रेजरी जिसको कहते हैं। मुजरिम यानी वो जगह जहाँ पे यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे यानी जो ख़जाना होता है या जो वहाँ पे जो लोहे का या इसी तरह वो जो क्या कहते हैं उसको, एक अलमारी कहते हैं जिसमें यानी कीमती चीज़ें पड़ी हुई होती हैं कि मुख्तलिफ वजूह बयान करते हैं। वजूह मतलब यानी वजूहात बयान करते हैं, सबब काज़ बयान करते हैं। बाज़ तो उस हद तक बढ़ जाते हैं कि गैर मुआशरती उमूर को हक़ बजानिब साबित करने की कोशिश करते हैं। और इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो गैर मुआशरती उमूर का, गैर मुआशरती यानी अनसोसाइटी या इन सोसाइटी मतलब यानी उमूर मतलब लेन देन वो काम जो लोगों के साथ वो रवा रखते हैं, उमूर लेन देन भी है, को हक़ बजानिब साबित करने की कोशिश करते हैं। हक़ बजानिब यानी मैं हक़ हूँ, मतलब यानी मैं हक़ पर हूँ। जानिब मनी यानी उसी तरफ मैं हक़ पर हूँ और साबित करने की कोशिश करते, साबित की जमा सवाबित, और आखिर वक्त तक उस बात पर जमे रहते हैं। जमे रहते मतलब यानी वो डटे रहते हैं कि उनको कैद की सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। यानी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि यार मुझे कैद की सज़ा नहीं देनी चाहिए, मुझे माफ़ कर देना चाहिए और ये जुर्म तो मैं नहीं करने वाला था और ये मैंने क्यों किया। कभी कभार लोग ऐसे भी होते हैं कि पता नहीं है मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा काम करूँगा। लिहाजा हर इंसान को ऐसी जगह पे होना चाहिए, ऐसी महफ़िलों पे होना चाहिए कि जहाँ पे जिस महफ़िल में यानी उनके ऐसे दोस्त होने चाहिए कि वो उन दोस्तों की वजह से ये जो शख्स है ये किसी गलत जगह पे मतलब किसी गलत जाके या किसी गलत कदम उठाने में मतलब यानी या उनका वो कसूरवान न बन जाए। मतलब ऐसे काम उनसे न सरजद हो जो उन जिनसे उनको गलत यानी फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लिहाजा ऐसे काम से ऐसी जगह से हमें रुकना खुद को चाहिए। बहरहाल ये तो वीडियो आपके लिए मैंने बनाई थी और या इसी तरह बनाने में अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया कि इसको तकमील तक पहुँचाने में अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल था। अच्छा, मुझे अपने दुआओं में, खुसूसी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हम सबका हामी नासिर हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।